हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रेल फास्टनिंग की। जो फोर्थ चैप्टर था अपना रेल था, आज हम उसकी रेल फास्टनिंग करेंगे। रेल फास्टनिंग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो रेल को स्लीपर के साथ कनेक्टेड करती है। क्या डिवाइस है कि जो रेल होती है हमारी, जो ये रेल है किसके साथ कनेक्ट करेंगे? इसको स्लीपर के साथ। ठीक है, इसको हम रेल बोलते हैं। जो मैंने पहले पिछले चैप्टर के अंदर बताया था, ये अपने स्लीपर होते हैं। ठीक है, स्लीपर क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ब्लास्टर स्लीपर जो काम बाकी का रहता है। जो रेल को कनेक्ट किसके साथ करता है? अपने स्लीपर को के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, किसके कैसे कनेक्ट करता है? चाहे आपके बोल्ट से कनेक्ट करे, चाहे बीरिंग प्लेट से बोल्ट करे, चाहे की से करे, चाहे बीरिंग प्लेट से करे। ठीक है, तो ये क्या कनेक्ट करने का मतलब है कि जो रेल है स्लीपर के साथ कैसे जोड़ेंगे हम? बोल्ट के द्वारा, स्पाइक के द्वारा, या अपने वेल्डिंग के द्वारा। ठीक है, रेल किसके साथ जोड़ा जाता है? स्लीपर के साथ। कोई ऐसा डिवाइस, कौन से डिवाइस हैं? तो इनके फंक्शन क्या रहेंगे कि एक तो ये कहता है कि ये फिक्स स्लीपर के साथ फिक्स हो जाते हैं। ये मेंटेन जो गेज है इनके दोनों का डिस्टेंस गेज क्या होती है मैंने पहले बताया था। जो रेल है इसका इनर फेस और इनर फेस जो आपस का डिस्टेंस है वो गेज बोलते हैं कि गेज को मेंटेन रखती है और उसका अलाइनमेंट जो है वो ही प्रॉपर रहता है। और इनके अंदर कोई भी जॉइंट है तो वो जॉइंट को बिल्कुल प्रॉपरली रखती है, मेंटेन रखती है उस चीज़ को। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। ठीक है, और क्रॉसिंग हो चाहे आपका अलाइनमेंट हो, ये प्रॉपरली फिक्स रखते हैं अपनी रेल को। इसको चाहे जब लोड आता है ये इस चीज़ को मूवेबल नहीं होने देते किस पर? स्लीपर के अंदर। ठीक है, अब होता है कि जो फास्टनिंग है उसके फीचर्स क्या रहेंगे? एक होती है आपकी फिश प्लेट, एक होती है बीइंग प्लेट, एक होती है चेयर। ठीक है, फिश प्लेट क्या होती है? जो आपकी रेल है, जो रेल आपने देखी होगी बहुत सारी अपने पटरियों पर क्या होती है, रेलगाड़ी जब चलती है किस पे चलती है? रेल पे चलती है। रेलगाड़ी का मतलब नहीं जिसमें इंजन लगा हो, नहीं, वो रेलगाड़ी होती है। रेल का मतलब होता है जो रेलगाड़ी है उस पर जो इंजन लगा है और उसके नीचे टायर लगते हैं। जो टायर किस पे चलेंगे? वो रेल पे चलेंगे। तो गाटर की शेप में होती है। जैसे गाटर देखा हो ना आपने, जो बिल्डिंग के अंदर या घरों के अंदर गाटर लगा होता है उसकी शेप से होता है। नीचे से बड़ा होता है, ऊपर से छोटा होता है। टॉप हेड स्मॉल से होता है और जो फुट होता है वो उसका लार्ज लेंथ क्या होती है? लार्ज होती है। ठीक है, ये फिश प्लेट क्या करेगी? इसको कनेक्ट करेगी किसके साथ? स्लीपर के साथ। इसको टाइट रखने के लिए हम एक फिश प्लेट का यूज़ करते हैं, बीरिंग प्लेट का यूज़ करते हैं, चेयर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बीरिंग प्लेट जो होती है वो फिक्स करेगी, किसको फिक्स करेगी? जो अपनी रेल है उसकी लेंथ और एल शेप। जो फिक्स प्लेट होती है एल शेप की भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, जो आपके डायग्राम के अंदर शो हो रहा है ऐसी शेप होती है। ये क्या करेगी? इसके जो फुट है, फुट पर कनेक्ट करेंगे, फुट इधर फुट पे कनेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे हम? इसमें तो बोल्ट डाल देंगे, इसमें हम स्पाइक डाल देंगे। स्पाइक मैंने कील वगैरह इसके अंदर कील लगा देंगे ताकि जो रेल है, जो ये रेल है ये स्लीपर्स के साथ अच्छी तरह कॉम्पैक्ट रहे। उस पर लोड आएगा तो इधर उधर ना हो, इसलिए हम इस पर क्या करते हैं? फिश प्लेट लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी? ये मेंटेन रखेगी, रेलवे ट्रैक को मेंटेन रखेगी। अगर वाइब्रेशन होती है, लोडिंग के कारण क्या होता है? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, या लोडिंग के कारण क्या हो जाती है? अपनी पटरी पर जब लोड आता है, लोड को रेल के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं करने, कोई चेंज नहीं होने देती। ये उसको फिक्स रखती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, ये रेल को क्या करेगी? मेंटेन रखेगी। फिर क्या करेंगे? अलाइनमेंट ट्रैक रेल जॉइंट। जो रेल जॉइंट हम अगर कोई जॉइंट लगाना हो तो इजी वे में लगा सकते हैं। इसको फिश प्लेट को हटाया और जॉइंट लगाया,
फिश प्लेट लगाया फिर वापस कनेक्टेड, तो जॉइंट लगाने में इजी रहेगा। अगर इसको रिप्लेसमेंट करना है वो भी इजी रहेगा, मतलब इसकी लेबर कॉस्ट लो है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है और इसकी ये बहुत ही चीपली है। ठीक है, फिश प्लेट के आगे 2 टाइप्स होती है, एक होती है बोन शेप टाइप और एक होती है इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट। इनके पास आपको क्या करना है, डायग्राम आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डायग्राम आरेख के बनाने हैं आपको। जो फिश प्लेट है वो बोन टाइप और इंक्रीज लेंथ टाइप होती है। बोन टाइप का मतलब हो गया हड्डी टाइप, जैसे अपनी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना वैसी होती है। वो क्या करेगी, जो हेड है, रेल का हेड है, जो रेल का हेड है ये बोन टाइप होगा। रेल का हेड को जो नीचे पावर है उस स्पॉट और जो आपका नीचे स्लीपर है उससे कनेक्टेड, ऊपर टॉप हेड और वेब से नहीं मिलेगी, ये वेब होता है। जो ये तो हेड हो गया, ये फुट हो गया, ये बीच वाला लेंथ होती है, उसको रेल के अंदर क्या बोलते हैं, वेब। वेब के साथ कनेक्टेड नहीं होगी ये। ठीक है, और ये नीचे स्लीपर के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। इस प्रकार की जो शेप होगी उसको बोलेंगे हम बोन शेप प्लेट। ठीक है, दूसरी अपने पास है इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट। इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट का मतलब होगा, जैसे आपने क्लम्प देखा होगा, क्लम्प, कोई पाइप को पकड़ने के लिए हम क्लम्प का यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइप नीचे से निकालते हैं ग्राउंड से तो हम उसमें क्लम्प का यूज़ करते हैं, वो उसको हम इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट बोल सकते हैं। ये क्या काम करेगी, इसकी इस प्रकार की शेप होती है। ये क्या काम करेगी, जो नीचे सर्कल होगी, जो फुट होती है उसके साथ कंपैक्ट होती है और हेड को सपोर्ट करती है, और दोनों को हम क्या करते हैं, नेट से टाइट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शेप को हम बोलेंगे इंक्रीज फिश प्लेट। ये क्या करेगी, ये सारों का काम क्या है, इनका काम क्या है, रेल को अच्छी तरह कंटेक्ट करना स्लीपर के साथ। ठीक है, ये मेंटेन रखेगी प्रॉपरली, रेल जॉइंट को सही रखेगी। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, जितना आपको चीज़ समझ में आए। फिर आता आपका बीरिंग प्लेट। बीरिंग प्लेट क्या होता है, इधर समझ लीजिए आप, इसमें सारा कुछ समझ में आ जाए। बीरिंग प्लेट क्या होता है, जैसे आपकी ये रेल होगी, इसको फिक्स करते हैं नीचे प्लेट के द्वारा, एक 3 प्लेट लगा देते हैं और उसको स्लीपर पर पहले क्या करते हैं, पहले स्लीपर लगाते हैं, फिर हम उस स्लीपर पर बीरिंग प्लेट लगाते हैं। बीरिंग प्लेट पर ही हम क्या करते हैं, इस रेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पिछले फिश प्लेट के अंदर क्या था कि हम बीरिंग प्लेट नहीं लगाते थे। बीरिंग प्लेट क्या होती है, हमेशा रेल के फुट के नीचे लगती है और स्लीपर के ऊपर लगती है। और जो हमारी फिश प्लेट थी वो क्या था, हमारे जो फुट के साथ कनेक्टेड होती है और हेड को सपोर्ट करती है, और यहाँ क्या लगता था, इसके बोल्ट लगता था। अब ये बीरिंग प्लेट आ गई, इसका काम क्या होगा, लोड को ट्रांसफ़र करेगी, जो रेल का लोड आएगा वो ट्रांसफ़र करेगी किसमें, स्लीपर के अंदर। ठीक है, मैं तो इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, इसके एडवांटेज क्या रहेंगे कि एक तो रेलवे ट्रैक को मेंटेन रखेगी, दूसरा जो स्लीपर लगा हुआ है इसकी एज को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, इनकी एज साइज को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। क्योंकि अगर बीरिंग प्लेट ना होगी, रेल डायरेक्ट हम इसको स्लीपर के साथ जोड़ देते हैं तो क्या करेगा, जैसे लोड आएगा स्लीपर कुछ टाइम के बाद क्रिक हो जाएगा। ठीक है, लोड सेव नहीं कर पाएगा। तो बीरिंग प्लेट क्या करती है, हर एक पॉइंट पर लोड शेयरिंग करती है। ठीक है, और इस बीरिंग प्लेट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसको स्पाइक द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और बोल्ट के द्वारा कर सकते हैं। बोल्ट में क्या होता है, इसकी कॉस्टली बहुत पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्पाइक यूज़ करते हैं, पिन यूज़ करते हैं, किल्ले यूज़ करते हैं, यहाँ किल लगाए यहाँ किल लगाए, या हम क्या यूज़ करेंगे, क्लैंप यूज़ करेंगे। एक फिक्स इसके अंदर फिक्स कर देंगे, एक फिक्स इसके अंदर कर देंगे, तो इसके अंदर ऐसी होल्डिंग कर देंगे ताकि ये जो अपना रेलवे ट्रैक है ये घूमे ना, इधर उधर ना हो, जो जिस टाइम अब चल रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, हम फिश प्लेट लगा रहे हैं। ठीक हो गया, अब ये तो था इसका बीरिंग प्लेट का काम। अब बात करते हैं चेयर। जो चेयर
चेयर जो लिख रखा है चेयर्स, चेयर का मतलब हो गया जो आपकी बीरिंग प्लेट है वो तो नीचे डायरेक्ट थी, अब चेयर का काम क्या हो गया, चेयर टाइप, जो अपनी चेयर कैसी होती है एसी टाइप होती है इनकी, ये एक प्लेट ही होती है। इनका काम क्या है, ये भी अपने जो अपने स्लीपर लगे हैं उस पर फिक्स होती है, और उसका लेंथ होता है उस पर जो आपकी रेल का फुट होता है वो कनेक्टेड होता है, और दूसरा पार्ट अपर की साइड होता है, वो क्या करेगा जो आपका पिन और बोल्ट को इसके साथ कनेक्ट करेगा। जो हमारे पहले टाइम यूज़ करते थे हम ये यूज़ करते थे, इसका हम स्लोप कितना रखते थे 120 रखते थे, और वेट कितना होता था 24.4 kg। ठीक है, ये चेयर टाइप होती है, जैसे ये चेयर टाइप होती है, तो इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, पहले तो हम इसको स्लीपर पर कनेक्ट करेंगे किसे, बोल्ट के द्वारा या स्पाइक के द्वारा, और दूसरा किसके साथ क्या करेंगे, जब इसके साथ जो फुट है रेल की फुट है कनेक्ट कर देंगे इस चेयर के साथ, और उसके अंदर पिन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या काम करेगी, लोड को ट्रांसफ़र करना स्लीपर के अंदर, सारी सभी प्लेटों का काम ये रहता है, ये पहले का काम था, अब तो एडवांस में चल पड़ा। ठीक है, अब ये की टाइप आ गया इसमें, चेयर के अंदर की टाइप्स। फिर ये जो पुराना चला था अब और इंक्रीजेबल हो गया। अब फास्टनिंग के अंदर जो चीज़ है ना, फास्टनिंग के अंदर जो अब तो कर दिया हमने सेट, अब वो सेट किसके थ्रू किया गया था, जो बीरिंग प्लेट थी उसको टाइट कैसे किया गया था, स्पाइक के द्वारा, किलों के द्वारा, बोल्ट के द्वारा, ठीक है, की के द्वारा, तो ये चीज़ें थी अपने पास फास्टनिंग के अंदर। फिर क्या करेंगे, फास्टनिंग के अंदर जो हमने यूज़ किए हैं, स्पाइक्स यूज़ किए हैं, बोल्ट्स यूज़ किए हैं, की यूज़ किए हैं, एंटी क्रिपर यूज़ किए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद कर लेना, की, बोल्ट और स्पाइक। ठीक है, आपका स्पाइक क्या होता है, स्पाइक मैंने होता है कील, जो कील रेल है ये स्लीपर है, और कोई भी यहाँ प्लेट यूज़ की होगी, अगर इस स्लीपर पे हम स्पाइक लगाते हैं, कील लगाते हैं, ये क्या करती है फिक्स कर देगी। पहले तो बात ये फिक्स कर देगी, इसको मेंटेन रखेगी बहुत लॉन्ग टाइम तक। दूसरा क्या होगा, इसमें ये बहुत चीपली पड़ती है, बहुत सस्ता पड़ती है, महंगी कॉस्टली नहीं, चीपली पड़ती है, बहुत सस्ता होगा। दूसरी इसकी लेबर कॉस्टली, इसकी जो लेबर लगती है वो बहुत ही चीपली है। ठीक है, अगर इसको हम इधर उधर करना हो, अगर इसका जॉइंट लगाना हो तो रिमूव करना हो तो बहुत ईजी के द्वारा हम कर सकते हैं। अब बोलता है कि स्पाइक जो होती है, किल्ले जो होती हैं इस प्रकार की होती है, डॉग, राउंड, स्क्रू और इलास्टिक स्पाइक। डॉग स्पाइक क्या होगा, ऊपर से स्केयर होगा, नीचे से निकल होगी, जैसे मोची जो बूट या के अंदर किले ठोकता है, ऊपर से क्या होती है वो राउंडनेस होती है, नीचे से क्या होती है निकुली होती है, ऐसी ही कील होती है। इसमें क्या कर रखा है डो के अंदर, ये इसका रेक्टेंगुलर ना स्क्वायर के अंदर होगी और नीचे से निकुली होगी, तो ताकि इस पर जो हैमरिंग करेंगे वो इजी होगा, ताकि वो नीचे की ओर चले जाए। राउंड का मतलब हो गया ऊपर से राउंडनेस, नीचे से राउंडनेस, इसका मतलब ये होगा कि इधर सपोर्ट करके इधर से हैमरिंग करेंगे, ये दोनों पाइस पिन हो जाएगी। पिन का मतलब हो गया ना, ये बाद में तोड़ के काटनी पड़ेगी, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। एक साइड फिक्स कर देते हैं और दूसरे साइड हैमरिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाती है, तो ये क्या करेगी हिलने नहीं देगी किसको, कोई भी बीरिंग प्लेट लगी है। तीसरा होता है अपना स्क्रू। इसको हम क्या करते हैं, अगर रेल है और स्लीपर है और कोई प्लेट लगी है, रेल है ये स्लीपर है, कोई प्लेट लगी है, स्क्रू इस पर लगाते हैं, तो स्क्रू क्या थोड़ी सी हैमरिंग करके उसके बाद हम स्क्रू कर देते हैं। ये क्या होती है, इसको स्क्रू के अंदर क्या होती है थ्रेडिंग लगी होती है, ऊपर का पार्ट सर्कल होता है, तो नीचे का जो लेंथ होती है नीचे तक आते थे डिक्शन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे स्क्रू करेंगे ये नीचे की ओर चला जाएगा और इतना टाइट कर देगा कि एक स्लीपर को या बीरिंग प्लेट को हिलने नहीं देगा। ठीक है, इलास्टिक स्पाइक क्या होती है, ये चीज़ होती है अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है, अगर हम इसको होल्डिंग करना है नीचे, तो इसको हम टाइट करेंगे
इस पेयरिंग को ये क्या करेगी, जैसे इस पर हैमरिंग करेंगे, नीचे से निकली होती है, हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने के बाद क्या होगा, ये नीचे की ओर चली जाएगी। और किस चीज़ को अगर प्लेट वगैरह लगी है तो इस पर क्या हो जाएगी, पूरा टाइट हो जाएगी, इसको हिलने नहीं देगी। इसको हम क्लैंप टाइप बोल सकते हैं। बोल्ट, बोल्ट का काम क्या होता है, एक होता है फिश बोल्ट, फेक बोल्ट, हुक बोल्ट। एक होता है बोल्ट फिश बोल्ट। फिश बोल्ट का मतलब ये होता है कि नीचे से क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है, थ्रेडिंग वगैरह क्या होती है, बोल्ट लगा होता है, ऊपर से क्या होते हैं, इस प्रकार में कोई इस प्रकार की शेप दी होती है, इसमें किस प्रकार की लगा सकते हो आप, चाबी लगा सकते हो उसके अंदर, उसको टाइट करने के लिए, ठीक है। और एक जो होता है आपका बोल्ट, फेंक बोल्ट, वो क्या करते हैं, उसको लगा के उस पर टाइट कर देते हैं। जितना टाइट होगा उस पर क्या होगा, राउंडनेस हो, पीछे क्या होगी, राउंडनेस होगी, इस पर कोई भी आपकी चाबी वगैरह नहीं लग सकती, इसमें सीधे यहाँ से फिक्स कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। और अपने पास हुक्स बोल्ट, हुक्स बोल्ट का मतलब हो गया ऐसी लेंथ, अगर इसको किसी को टाइट करना हो, ये अपने पास क्या है, रेल है, ये स्लीपर है, अगर इसको टाइट करना हो, इसकी राउंडनेस हम घुमा देते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे नीचे ले आते हैं, तो ऐसे इसको जब इसको मूव करेंगे बोल्ट को, ये इसको क्या कर देगी, ऊपर से टाइट कर देगी। या बोल्ट को नीचे से की एल की बोलते हैं, इसको एल की नेट बोलते हैं, ऊपर से टाइट करेंगे, नीचे से इसको क्या कर देगी, टाइट कर देगी, इसको बोलते हैं हम हुक बोल्ट बोल सकते हैं, की बोल सकते हैं। अब आ जाती है कीज़ वुडन कीज़ होते हैं, मेटल की होती है। वुडन की अवेलेबल की वगैरह और मेटल की। वुडन की है कि ये बहुत चिपली होती हैं, सस्ती होती हैं, हर एक जगह मिल जाती हैं, और बहुत इसका जो होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ड्यूरेबल नहीं होती है, वेदरिंग एक्शन मतलब टाइम ज़्यादा टेम्परेचर या कूलिंग टाइम के होने के बाद क्या ख़राब हो सकती हैं। जो वुड पर लगती है उसको हम बोलते हैं वुडन की। जैसे मेख वगैरह हो गया, अगर अपने पास मौसम ख़राब है और बाद में उसके बाद क्या मौसम साफ़ हो जाता है, तो थोड़े टाइम के बाद उसमें क्या क्रोजन आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। मेटल की के अंदर क्या होता है, मेटल की है क्या कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो है। वुडन की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बार बार इसको हर साल के अंदर चेंज करना पड़ जाता है। मेटल की के अंदर क्या एक फिक्स होने के बाद बार बार इसको रिमूवल नहीं कर सकते, मेंटेनेंस लो, इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो रहती है। अगर उसका कोई वाइब्रेट वगैरह आता है, हेवी लोड आ जाता है, तो इस पर कंडीशन पर के अंदर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और वुडन की क्या होती है, आपकी लूजनेस भी हो सकती है। तो ये आपकी क्या थी, वुडन की और मेटल की थी, वो आप कर लेना। ये आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।